वेलकम बैक बच्चों। हम सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहे थे क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.4 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये रेडियस दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू फाइंड द सरफेस एरिया। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, और क्या फॉर्मूला आपको याद होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है इट इज 4 पाई, ठीक है जी, 4 पाई आर स्क्वायर, आई एम सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। आपके पास, मैं फिर से बता दूं, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपली वैल्यूज पुट कीजिए, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10.5 का स्क्वायर आप पुट करिए और आपका आंसर जो है आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, उसमें आपको डायमीटर गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? डायमीटर। ओके, डायमीटर गिवन है। जैसे यहां पर रेडियस गिवन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, बाकी पार्ट आप खुद कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, तो डायमीटर गिवन है और डायमीटर कितना है? डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस है। तो आपको बोला गया है सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब व्हाट इज दैट? 4, यहां पर भी देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। और पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है, इसका आपको रेडियस गिवन है। और क्या है रेडियस? ये रेडियस है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। ठीक है जी, आपको क्या बोला गया? यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्फीयर जो है उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप बोलते हैं कि भाई हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ बाहर वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और उसमें आपको ये सर्कुलर पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा, है ना? जब आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें ये सर्कुलर पार्ट भी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? 3 22/7 इंटू 10 स्क्वायर, आगे निकाल के देखिए, आपके पास आंसर होएगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है, आप बड़े आराम से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। देखिए एक बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये एक स्फेरिकल बैलून है और इसका कहता है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। अब इसमें हवा भरी जाती है और हवा भरने के कारण ये इसका रेडियस जो है ये 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो पहले रेडियस था ये केस 1 का, ये केस 1 में है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस। ओके, और ये है केस 2, और केस 2 में क्या है? देखिए रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया निकलेगा उसका रेशियो निकालना। अब इस केस में देखिए सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया
4 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केस 1 हो गया। तो हम इसको A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए मैंने इसको A1 से रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा केस यानी कि ये वाला केस, इस केस को मैं A2 से रिप्रेजेंट करता हूं सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई 14 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये केस 1 में, केस 1 का एरिया जो है मैंने A1 लेट कर लिया और केस 2 का एरिया जो है A2 लेट कर लिया। A1 हो जाएगा 4 पाई 7 स्क्वायर, A2 हो जाएगा 4 पाई 14 स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो लेना है। नाउ A1 is to A2, ठीक है जी। वो क्या हो जाएगा, A1 है 4 पाई 7 स्क्वायर इज टू 4 पाई 14 स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज 4 पाई 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 अपॉन 4 पाई 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। ओके, 4 पाई कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 इंटू 1 2 इंटू 2, व्हाट इज दैट, 1 अपॉन 4। यानी कि दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया आएगा उनका रेशो जो है 1:4 बनना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। मैं फिर से बता दूं, आपके पास दो केसेस थे। केस 1 में रेडियस है 7 सेंटीमीटर बैलून का, हवा भरी गई और बैलून का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ना, हवा भरने के कारण बढ़ जाता है बैलून, है ना। तो उसका रेडियस बढ़ गया 14 सेंटीमीटर, यहां पर 7, यहां पर 14। ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब आपने सरफेस एरिया निकाला केस 1 में, सरफेस एरिया निकाला केस 2 में, दोनों का रेशो लिया और सॉल्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ही आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इस क्वेश्चन को कर पाना नामुमकिन, ठीक है। तो फॉर्मूले जरूर अच्छे से याद करें। फॉर्मूले याद करना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। अगर अभी भी आपको फॉर्मूले नहीं याद हुए हैं तो आई बटन दबाइए। आई बटन में एक वीडियो जो है वो फॉर्मूले से रिलेटेड है, जरूर उसको देखिएगा। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया गिवन है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सरफेस एरिया होता क्या है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज दैट, 4 into 22 upon 7 r square is 154। सॉल्व करके देखें, r स्क्वायर हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 4 इंटू 22, ठीक है जी। ये 22 और ये कैंसिल होता है, ये 7 आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास आएगा 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, क्यों 4 है ना ये, तो 4 होता है 2 स्क्वायर और ये 7 इंटू 7 7 स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 upon 2 का, so what does that mean? That means radius is 7/2। आपके पास रेडियस जो है वो 7/2 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको रेडियस ही निकालना था। तो अब आप क्या करेंगे, 7/2 को दो तरह से लिख सकते हैं। आइदर डेसिमल में लिख लीजिए, अगर डेसिमल में लिखेंगे तो आपके पास आएगा रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। जैसे सपोज करिए कोई लंबा चौड़ा इसका, जैसे ये 7/2 तो आसान है ना, कुछ लंबा चौड़ा आ गया, तो आप उसमें क्या करें, आप मिक्स्ड न्यूमरल में भी छोड़ सकते हैं। मिक्स्ड न्यूमरल में छोड़िए और आगे सेंटीमीटर लगाइए, आपका काम खत्म, ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या गिवन था, इसमें सरफेस एरिया स्फीयर का गिवन था, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154। सॉल्व करें, आपके पास आर की वैल्यू जो है आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप अगला बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या गिवन है देख लीजिए, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, इट इज गिवन टू यू। सो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ये गिवन है आपको। अब देखिए जरा आगे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मतलब आपको एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशो निकालना है, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया ऑफ मून, जैसे मैंने आपको बताया, सरफेस एरिया ऑफ मून
और साथ में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसका रेशो आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून मैंने आपको बताया किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AM से, और इसको AE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें अब क्या हो सकता है, आपको पता है मून और अर्थ जो है वैसे हम स्फेरिकल लेते हैं, है ना। तो अगर ये स्फेरिकल है तो 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होगा। लेकिन रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ तो दिया ही नहीं है, ओके। 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ओके। तो रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। तो ये है डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, आपको गिवन था डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है जी। तो क्या मैं डायमीटर ऑफ मून को ट्वाइस रेडियस ऑफ मून लिख सकता हूं, डायमीटर ऑफ अर्थ को ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूं? अगर ऐसा कर सकता हूं तो आप देख लीजिए आपके पास क्या आने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, which means radius of moon is equal to 1/4 radius of earth. Radius of moon is 1/4 radius of earth, ठीक है जी। radius of moon is 1/4 radius of earth। तो अब मैं क्या करूंगा, सरफेस एरिया ऑफ मून, नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, आपने एरिया ये AM अपॉन AE से रिप्रेजेंट किया ना। तो मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया तो 4 पाई RM स्क्वायर और 4 पाई RE स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया, व्हाट इज इट, RM अपॉन RE का होल स्क्वायर, है ना। और RM क्या है, इट इज 1/4 RE। एक और चीज आपको बताता हूं, आप में से कुछ चाहे तो ये भी कर सकते हैं, RE इज इक्वल टू 4 RM, R इज इक्वल टू 4 RM अगर कर लेंगे तो यहां पर सीधे आपने 4 RM रखना है, RM कैंसिल हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं करना है तो आप ये देख लीजिए, मैंने RM को लिखा 1/4 RE अपॉन RE होल स्क्वायर, RE कैंसिल, 1/4 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू surface area of earth is equal to 1:16. This is going to be your answer. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ है। डायमीटर ऑफ मून होता है ट्वाइस रेडियस ऑफ मून, और डायमीटर ऑफ अर्थ होता है ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, रेडियस ऑफ मून आ जाएगा 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। अब सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो देखिए, AM अपॉन AE, AM अपॉन AE। अब सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हो गया 4 पाई RM स्क्वायर, 4 पाई RE स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, RM अपॉन RE का होल स्क्वायर हो गया ये, RM अपॉन RE। अब RM मैंने निकाला 1/4 RE, आप चाहे तो RE इज इक्वल टू 4 RM भी कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो आप यहां पर RE की वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं यहां पर RM की वैल्यू पुट कर रहा हूं, RM इज इक्वल टू 1/4 RE स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखिए, RE और RE कैंसिल हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर इज 1/16, दैट इज AM is to AE 1:16। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, A hemispherical bowl is made of steel। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है जी, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और इट इज मेड ऑफ स्टील। स्टील से बना हुआ ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, आप देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, 0.25 सेंटीमीटर थिक, इसकी थिकनेस जो है 0.25 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि ये कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। तो आपको इसकी थिकनेस जो है 0.25 सेंटीमीटर जो है वो दी हुई है। तो ये आप देखिए, ये जो थिकनेस है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये देखिए, ये पोर्शन ये जो है 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जो इनर रेडियस है बाउल का, इनर रेडियस का मतलब हो गया सिर्फ इतना पार्ट, ये रेडियस, ये वाला,
ये है इट इज 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो थिकनेस दी हुई है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता लगने वाला है, अगर मैं इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरह का होगा, ओके। अगर आप ऊपर से देखेंगे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, और इनर रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, इट इज 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये इनर रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसकी थिकनेस जो है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है आपको दिया हुआ है सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है, ये रेडियस है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। और अगर मैं देखूंगा आउटर रेडियस, आउटर रेडियस में क्या हो जाएगा, ये 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 0.25। सो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। खैर अभी देखते हैं अभी करना क्या है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, यू हैव टू फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। सो दिस इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया ना, बाहर वाला जो है कर्व सरफेस निकालना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया इट मस्ट बी, क्योंकि ये क्या है, ये आपने देखा ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ हेमीस्फीयर, ये एक हेमीस्फीयर है, तो इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया आप देखेंगे ये बाहर की तरफ वाला है, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है एक स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया एक स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हेमीस्फीयर है तो इसका क्या होना चाहिए, इट शुड बी 2 पाई आर स्क्वायर। हम कैपिटल आर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि आउटर रेडियस की जरूरत होगी, और आउटर रेडियस क्या हो गया, आर प्लस 0.25, व्हाट इज दैट, 5 प्लस 0.25, व्हाट इज दैट, इट इज गोइंग टू बी 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 5.25 सेंटीमीटर होने जा रहा है ये। तो चलते हैं आगे। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे, आप देखिए वैल्यू क्या होगी, 2 पाई की वैल्यू आप, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 ही पुट कीजिए, उसकी जगह आप 22/7 ही पुट कीजिए, और आर स्क्वायर, आर तो आपने अभी निकाल के दिखाया, इट इज 5.25, ओके। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर आपको पता है कि इस तरह का हेमीस्फीयर होगा, ओके, और इसकी थिकनेस भी दी हुई है, ये स्टील का बना हुआ है और इसकी थिकनेस भी आपको गिवन है। थिकनेस इसकी जो है इट इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये 0.25 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस गिवन है। इसके अलावा आपको गिवन है रेडियस, और रेडियस क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप आउटर रेडियस भी निकाल सकते हैं, बाहर का रेडियस भी निकाल सकते हैं। अंदर का रेडियस आपको गिवन था, आपने स्मॉल आर से उसको रिप्रेजेंट किया, और कैपिटल आर से आप आउटर रेडियस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज आउटर रेडियस, ओके। तो आउटर रेडियस आई रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल आर, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी कि इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो ये 5.25 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। सीधे आपने फॉर्मूला लगाना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया मैंने यहां पर लिखा है नाउ विद कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2, आप जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और सिंस हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर जो है वो कैपिटल लेना है, क्योंकि आउटर रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी आता है। मैं इसी क्वेश्चन को, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बाद में चलेंगे, जरा इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है जी। कभी कभी आप देखेंगे ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आता है कि अगर सपोज करिए कि आपके पास ये एक हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने देखा, ये मैंने हेमिस्फेरिकल शेप बनाया है, अंदर से भी और बाहर से भी है, मतलब ये कुछ इस तरह से ये हेमिस्फेरिकल शेप है, और आपको बोल दिया जाता है कि अब इसको आपने पेंट करना है। तो पेंट जो है वो आपने पूरे को पेंट करना है, ठीक है। तो पूरे को पेंट करने का मतलब क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको पेंट करना है, ओके। ये बाहर वाला हिस्सा पेंट करना है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। फिर अंदर वाला हिस्सा पेंट करना है, अंदर वाला हिस्सा ये है, इस पूरे को पेंट करना है,
ठीक है, यानी कि बाहर वाले को पेंट करना मतलब 2 पाई आर स्क्वायर को पेंट करना है। ओके, ये है बाहर वाला पार्ट, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले पार्ट को भी करना है तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर वाला रेडियस जो है वो हम आउटर रेडियस जो है ना, आउटर रेडियस मैंने यहां पर कैपिटल आर लिया है, और इनर रेडियस जैसा मैंने पहले भी इनर रेडियस जो है वो स्मॉल आर लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, मैंने आउटर रेडियस और इनर रेडियस लिया है। तो बाहर वाले पोर्शन को अगर आपने पेंट करना है, मतलब इस पोर्शन को पेंट करना है ना, तो इस पोर्शन को अगर आपने पेंट करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला पार्ट, और अगर अंदर वाले पोर्शन को, इस पार्ट को आपने पेंट करना है तो ये वाला पार्ट हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला पोर्शन भी आपको पेंट करना होगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पूरे को पेंट करना है, तो ये वाला पोर्शन भी आपको पेंट करना है। ठीक है जी, ये पोर्शन कौन सा है आपको मैं बता दूं फिर से। ये पोर्शन जो है ऊपर से देखने पर इस तरह से होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आपको पेंट करना है। तो ये पार्ट जो है वो पेंट करना है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा बाहर वाले सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले सर्कल का एरिया मतलब स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस। ओके, बाहर वाला सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाला सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस। तो पाई जो है यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था। सबसे पहले ये निकालना था, फिर ये निकालना था, फिर ये निकालना था। अब इन सबको ऐड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये है जी टोटल सरफेस एरिया इसका, इस तरह की शेप का। और अगर आपको बोल दिया कि इसको पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है, अंदर से भी पेंट करना है, तो ये वाला सरफेस भी पेंट करना है, तो आपने इसको कुछ इस तरह से करना है। सबसे बाहर वाला सरफेस एरिया निकालेंगे, अंदर वाला सरफेस एरिया निकालेंगे, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पार्ट जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, उसमें बाहर वाले सर्कल का और अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालकर उनका डिफरेंस लेकर इन सबको आपने ऐड कर देना। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये एक्स्ट्रा बात थी जो मैं आपको इसके बारे में बताना जा रहा था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टेक्स्ट बुक के। So look at question number 9. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओके, जिसके अंदर एक स्फीयर जो है पूरी तरह से फिट हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देखिए, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, अब देखिए, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक पूरा स्फीयर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक स्फीयर है जो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है। ओके, ये स्फीयर है जो जिसका रेडियस जो है वो क्या है, इट इज स्मॉल आर। इसका रेडियस है स्मॉल आर। अगर इस स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इसमें फिट है, तो सिलेंडर का रेडियस भी जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to radius of cylinder is equal to small r। ठीक है जी, दोनों ही जो है वो स्मॉल r है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है। यू आर सपोज्ड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यू आर टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मुझे पता है, आपको पता है कि इसको 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किसका, ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और 4 पाई आर स्क्वायर है ये, जैसा हमें पता है, और इसको मैं A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और क्या है ये, आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर है और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अभी देखिएगा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, रेडियस स्फीयर का जो है वो आर है, तो हाइट जो है क्या हो जाएगी सिलेंडर की, वो हो जाएगी 2r। ठीक है जी, हाइट जो है वो सिलेंडर की क्या हो जाएगी, 2r, यानी कि डायामीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर, आई एम सॉरी,
हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r, ठीक है जी, यानी कि h को आपने 2r से रिप्रेजेंट करना, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम a2 इज इक्वल टू 2 पाई r, और h की जगह आपको लिखना है 2r, सो इट इज अगेन गोइंग टू बिकम व्हाट, a2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। आप देखिए ये a2 निकल गया, ठीक है जी। a1 a2 आपने दोनों निकाल लिए। a1 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, a2 क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और क्वेश्चन को देखिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको दोनों का रेशियो निकालना है। दैट मींस a1 is to a2. What is a1? 4 pi r square. And what is a2? 4 pi r square. And that is 1 is to 1 is your answer. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए 2r क्यों हुआ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और टोटल हाइट जो है ये पूरा इन दो रेडियाई के बराबर है ना, यानी कि डायमीटर के बराबर है, ठीक है जी। तो बड़े आराम से आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लिया, स्फीयर का, दोनों का रेशियो जो है आपने निकाल लिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।